नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, आज से खुल जाएंगे झारखंड के सभी विद्यालय। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालय सोमवार यानी आज से पहले की तरह खुल जाएंगे। पहले की तरह विद्यार्थियों को स्कूल में एमडीएम भी दिया जाएगा। ठंड के कारण से 4 जनवरी को विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की गई थी। बता दें कि झारखंड में अत्यधिक ठंड के कारण 1 से 5वीं तक के कक्षा को बंद करने का आदेश दिया गया था। कोडरमा से शुरू होगा मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण। खतियानी जोहार यात्रा के द्वितीय चरण की शुरुआत कोडरमा से होगी। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा के बागीटांड़ स्टेडियम से खतियानी जोहार यात्रा के द्वितीय चरण की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा आगमन को लेकर बागीटांड़ स्टेडियम में व्यापक तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि खतियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कोडरमा में सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। एलईडी टीवी और वाईफाई से लैस होंगे झारखंड के लाइब्रेरी। झारखंड सरकार की ओर से संचालित लाइब्रेरी अब और टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। कई जिलों में चल रहे लाइब्रेरी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। बदलते समय के साथ यह और भी बेहतरीन हो, इसके लिए लगभग 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से जिलों के लाइब्रेरी को वाईफाई और कंप्यूटर से लैस किया जाएगा। अब तक लाइब्रेरी केवल बैठकर पढ़ने का माध्यम ही होती थी, पर टेक्नोलॉजी से लैस हो जाने के बाद यहां से छात्र एग्जाम फॉर्म भरने और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सीएम आवास का घेराव करेंगे स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मी। आज से झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मी आज यानी 16 जनवरी को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इसके साथ ही 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। खबरों को माने तो स्वास्थ्य कर्मियों का यह आंदोलन झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ एवं एएनएम-जीएनएम संघ के संयुक्त बैनर तले हो रहा है। खबरों को माने तो संघ द्वारा सभी जिले के उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जानकारी दी गई है। रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मैच का रेट चार्ट जारी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी जेएससीए ने 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहे टी20 मैच की तैयारी शुरू कर दी है। जेएससीए ने टिकट का रेट चार्ट जारी कर दिया है। क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए कम से कम 1000 रुपए खर्च करने होंगे। टिकटों की बिक्री 24 से 26 जनवरी तक होगी। टिकटों के लिए 5 कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अमिताभ चौधरी पवेलियन ने प्रेसिडेंट इनक्लोजर के लिए एक टिकट के बदले 10,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बॉक्स के लिए प्रति टिकट 5,500 रुपये, कॉरपोरेट बॉक्स के लिए 4,500 रुपये, कॉरपोरेट लाउंज के लिए 8,000 रुपये और एमएस धोनी पवेलियन में लग्जरी पार्लर के एक टिकट के बदले 6,000 रुपये खर्च करने होंगे। ओबीसी आरक्षण का मामला, हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के अंदर ओबीसी आरक्षण के मामले पर हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सरकार को आरक्षण नहीं देने के मामले में जवाब के लिए 2 सप्ताह की समय मिल गई है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हेमंत सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब सरकार की इस अवधि में अपनी तरफ से ओबीसी आरक्षण के सवाल पर जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब 28 नवंबर को सुनवाई की थी, तब झारखंड के मुख्य सचिव के जरिए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। लेकिन शुक्रवार को जब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तो हेमंत सरकार में 2 सप्ताह की मोहलत मांगी। सरकार की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 2 सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने के लिए दे दिया है। छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में शुरू हुई जियो 5G की सेवाएं। देश भर में जियो 5G की धूम मची हुई है। दुनिया में जियो कंपनियां अपना प्रचार प्रसार कभी तेज कर रही हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रिलायंस जियो ने एक बड़ा कदम उठाया है।
कंपनी ने छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्यों में अपनी 5G की सेवाओं की शुरुआत कर दी है। बिहार और झारखंड के भी कई शहर जियो ट्रू 5G मैप का हिस्सा बन चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर के साथ झारखंड की राजधानी रांची और स्टील सिटी जमशेदपुर वो शहर हैं जिन्हें जियो 5G सेवाएं मिल रही हैं। झारखंड के संविदा कर्मियों को हेमंत सरकार की मिलेगी बड़ी सौगात। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और ओडिशा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के मुख्यालयों से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक को निर्देश दिया है कि वे अपने यहाँ वर्षों से अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 104 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 104 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन रोगियों की संख्या घटकर 2149 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों की संख्या 4,46,00,000 दर्ज की गई और मृतकों का आंकड़ा 5,30,726 दर्ज की गई हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.01% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने की दर बढ़कर 98.80% हो गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में 78 की कमी आई है। बीमारी से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,48,165 हो गई हैं, जबकि मृत्यु दर 1.19% रिकॉर्ड की गई हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोविड-19 रोधी टीके की अब तक 220.17 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 8वीं वंदे भारत की सौगात। मकर संक्रांति के अवसर पर पीएम मोदी रविवार को देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। बता दें कि पीएम मोदी रविवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजिटल तौर पर शुभारंभ किया। खबरों को माने तो इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन उद्घाटन समारोह के दौरान व्यक्तिगत रूप से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्पों और क्षमता की प्रतीक हैं। ये उस भारत का प्रतीक हैं जो तेजी से बदलाव की राह पर चल पड़ा है। भारत जो अपने सपनों और आकांक्षाओं के लिए बेचैन है। भारत जो अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करना चाहता है। बताया गया है कि इस नई ट्रेन की नियमित सेवा 16 जनवरी को शुरू होगी। खबरों को माने तो इस ट्रेन में सफर के लिए टिकटों की बुकिंग शनिवार से शुरू हो गई है। संचार मंत्रालय में 276 पदों पर निकली इंजीनियरों की भर्ती। संचार मंत्रालय में काम करने का शानदार अवसर सामने आया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को अपना आवेदन फॉर्म भरकर भेजना होगा। आवेदन फॉर्म भरने से पहले पदों से संबंधित जानकारी ले लें। बता दें कि दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय ने सब डिविजनल इंजीनियरिंग पदों इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन करने की शुरुआत हो गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2023 है। दूरसंचार विभाग मंत्रालय ने सब डिविजनल इंजीनियर के 270 पदों पर भर्ती निकाली है।
बड़ी खबर है, नहीं लगेगा यूपीआई पेमेंट मिलने वाले इंसेंटिव पर जीएसटी। रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले इंसेंटिव पर माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों के लिए 2600 करोड़ रुपए का, जी हां, 2600 करोड़ रुपए की इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी थी। रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड लेन देन के मूल्य और 2000 रुपये तक के कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं को रुपे डेबिट कार्ड या भीम के माध्यम से भुगतान लेने या किसी को भुगतान करने पर शुल्क लेने से रोकता है। जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को भेजे एक सर्कुलर, जहां सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है। यह केंद्रीय जीएसटी कानून 2017 के प्रावधानों के तहत लेन देन के कर योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है। इसमें कहा गया है, जैसा कि परिषद द्वारा सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा।